प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। आज की कहानी गिद्ध। पिछले एपिसोड में आपने देखा, अपना ध्यान खुद रखा करो। शरीर है तो सब कुछ है, वरना दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, यहाँ तक कि अपनी औलाद तक नहीं। अभी तो कलर टीवी की किस्तें दे रहे हैं। कुसुम की जिंदगी घर और दफ्तर, उसके माता पिता उसकी जिंदगी के ग्रहण थे। यार कितना लेट आई। लड़की? वो आपको लड़की दिखाई देती है क्या? अरे बखत से शादी हो जाती है तो हाथ भर के उसकी लड़की होती। अरे मेरा भतीजा भी तो 40 का है। और जब कुसुम की शादी की उम्र थी, अब देखो जी, एक रिश्ता वाले से आया है, कैप्टन है जी, फौज में कैप्टन। पर पता नहीं कुसुम ने क्या देखा। अब तो लाचारी है। कमाल है, आप तो हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। चलो जी चलो, यहाँ से चलो। और आज भी अगर दफ्तर से कोई कुसुम से मिलने आ जाए, इन्हें घर भी जाना होगा जी। हाँ जी, इनके बीवी बच्चे जी। अपना तो कोई न बीवी न बच्चा। हाय मेरे बूढ़े। और अब बीजी बाबूजी को एक बड़ा सरकारी मकान चाहिए जो नत्थू सिंह दिला सकता है। आदमी है। आजकल सभी मिनिस्टर के खास आदमी होते हैं। वो तो तेरा नहीं लग रहा है एक भी पैसा, सारा काम नत्थू सिंह खुद कराएगा। गारंटी दे रहा है अगला, गारंटी। कितनी बार तो तकाजा कर चुका है। एक अर्जी लिखने में तेरी शान घटती है क्या? और अब आगे। नमस्ते जी। जी मैं कुसुम कुकरेजा, मुझे नत्थू सिंह जी से मिलना था। किसने भेजा आपको? जी मेरे बाबूजी ने, सतीश कुमार कुकरेजा ने। अच्छा। बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ, मैं हूँ नत्थू सिंह। वो क्या है कि पब्लिक सुबह से परेशान करना शुरू करती है तो शाम तक फुर्सत ही नहीं मिलती। अच्छा, बाबूजी ने भेजा है, वो मकान के सिलसिले में है ना। मैं अभी मिनिस्टर साहब से बात करता हूँ। हाँ शंकर भाई, आपका बच्चा बोल रहा हूँ, नत्थू। आगू आने वाला हूँ। क्या मिनिस्टर साहब नहीं है, कहीं गए हुए? अच्छा, कब तक आ जाएंगे? थोड़ी देर में आ जाएंगे। हाँ, तो उनको रोक के रखना, बोलना नत्थू आने वाला है। हाँ, जाने मत देना उनको। हाँ, कहना आने वाला हूँ। अच्छा भाई, अच्छा। मिनिस्टर साहब है नहीं। आ जाएंगे थोड़ी देर में। अंदर चलिए, चाय पिलाता हूँ आपको। नहीं थैंक यू। अरे ठंडा पी लीजिए। नहीं बस पी के आई हूँ। तो चले फिर मिनिस्टर साहब के पास। हाँ। जब तक हम पहुंचेंगे वो भी आ जाएंगे। जी चलिए आइए ना। मैडम आपकी इजाजत हो तो एक काम करता चलूं? बस 2 मिनट लगेंगे, एक फाइल उठानी है, मंत्री जी ने मंगाई है। हाँ, घर से होते हुए चलते हैं। घर? तो ये आपका घर नहीं है? अरे ये तो सर्किट हाउस है। सर्किट हाउस? आप यहाँ रहते हैं? सर्किट हाउस तो सरकारी होता है। अजय हम भी तो सरकारी हैं। आइए बैठिए। बस ये छोटी सी जगह है। ज्यादा जगह का क्या करना है, मैं अकेला हूं ना। बीवी का देहांत हो चुका है, एक लड़का है बस। लड़का दिखा नहीं? उस बिन मां के बच्चे को तो मैंने बोर्डिंग में डाल दिया है। ओह, यहाँ उसकी देखभाल कौन करेगा? आप तो देख ही रही हैं कि मुझे तो समाज सेवा से ही फुर्सत नहीं है। तुम्हारे बाबूजी
तुम्हारी शादी को लेके काफी चिंतित रहते हैं। क्या हमारी शादी हो सकती है? मैं तो अपने जीवन को देश के कामों में लगा देना चाहता हूं, झोंक देना चाहता हूं अपने आप को राष्ट्र यज्ञ में। मनुष्य का जन्म तो हुआ ही बड़े बड़े लक्ष्य को पाने के लिए है। किसी महापुरुष ने कहा भी है कि जागो जागो जब तक कि अपने उद्देश्य को पूरा ना कर लो। और इस काम में क्या तुम मेरी मदद करोगी कुसुम? मेरे बेटे को संभाल लो कुसुम, और मुझे देश के कामों के लिए मुक्त कर दो प्लीज। हाँ कह दो, हाँ कह दो कुसुम, मुझ पर और मेरे बच्चे पर यह उपकार कर दो। लेकिन हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है। ना आप मुझे जानते हैं, ना मैं आपको जानती हूँ। जानना क्या है? कोई प्रेमी? हाँ। बात कहां तक पहुंची है? शादी वादी का इरादा है क्या? हो भी सकता है। हाँ, होने को तो कुछ भी हो सकता है। ये फाइल नहीं मिल रही है, तो मिनिस्टर साहब जो है नाराज होंगे। एक मिनट यहाँ रखी थी, बस 2 मिनट लगेंगे। तुम मेरी मदद करो प्लीज। हाँ जरा इधर आके, ग्रीन रंग की फाइल है, जरा देखना इधर। नहीं तुम एक काम करो कुसुम, वहां देखो उन फाइलों में हुई। अब प्लीज। कहाँ चली गई फाइल? आदमी और औरत इसी तरह एक दूसरे को जान सकते हैं। हाँ, भाई तुम मुझे पसंद हो। अब सरकारी मकान का क्या करना है? कुछ दिनों में तो अपने घर आ ही जाना है। क्यों? बदमाश, पुलिस में जाऊं तो कुसुम नाम है आपका? मिस कुसुम। तो मिस कुसुम, जैसा कि आपने बताया, आप नत्थू सिंह से पहली बार मिले थे। मिस कुसुम, आप मर्दों से पहली मुलाकात में ही उनके बेडरूम तक पहुंच जाते हैं। रोक दीजिए, रोक दीजिए। कहाँ रही थी बेटा? कितनी देर लगा दी तूने? परेशान हो गए हम लोग। और ये घबराई हुई क्यों लग रही है? हो क्या गया तुझे? बैठ 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 बैठ। क्या हुआ बेटे? अरे ओए बच्चा, ओहो, कुछ नहीं मिला तो अभी फाड़ के चली जाती। क्या हुआ मेरे बेटे? माँ बाप को बेटी होती है बेटा। ना तुझे हुआ मेरे बच्चे, तू रो मत ना। तो डर के मारे जान निकल गई थी। और क्या जरूरत थी नत्थू सिंह के लिए रुकने की? है क्या तुझे बच्चे मेरे? हमें बता तो मेरे बच्चे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे मकान जाए भाड़ में। आ गई कुसुम, मकान की अर्जी दे दी ना? मिनिस्टर को दी ना अर्जी? नहीं, नत्थू सिंह को। अरे चलो एक ही बात है, नत्थू सिंह को दी समझो मिनिस्टर को मिली। अब तो जी नए पर्दे आने चाहिए भाई। कुसुम, ये पर्दे बहुत ही खराब
बनो तेरा कजरा लाख का है, बनो तेरा लहंगा है हजारी, बनो तेरा लहंगा। बड़े अच्छे टाइम पे आई है, तेरे लिए चाय बनाओ। बनाओ बनाओ, अभी तो समोसे भी गर्म है। कुसुम, पिंकी का रिश्ता तय हो गया, तेरी भतीजी की शादी। पिंकी की? वो तो भी बहुत छोटी है, उसने बीए तक पूरा नहीं किया है। क्या छोटी है, बीच में दाल लग रहा है। और फिर लड़कियों को तो जितना जल्दी निपटा दे आदमी, बिल्ला भी फ्री हो जाएगा हमारा। और जी, लड़के वाले कह रहे थे कि शादी हम यहाँ से करेंगे। मैंने भी कह दिया कि कुसुम को बहुत बड़ा घर मिलने वाला है, तो हम शादी यहीं से कर देंगे, क्या दिक्कत है? पीछी, मुझसे तो पूछ लिया होता। अरे इसमें पूछना क्या था, तू क्या मना करती? हम तेरे गए हैं क्या बेटा? अरे भतीजी भी तो तेरी है ना, तेरा भी तो कोई फर्ज बनता है ना उसके लिए। मैंने तो कह दिया साफ साफ। सच्ची? अपना तो यही स्टाइल है, साफ कहना, सुखी रहना। और तुम्हारे मम्मी पापा? मम्मी पापा का क्या, जिंदगी मेरी है, एक ही बार सोचना है। आदमी और औरत इसी तरह एक दूसरे को जान सकते हैं। ओ जी, मैंने कहा सेहत का जरा ख्याल रखा करो, पिंकी की शादी में मत पड़ जाना तुम। मुझे शौक है क्या बीमार पड़ने का जी? ओ नहीं जी, मेरा मतलब है कि कुछ चीजा चीजा खाओ, घी बादाम खाया करो। ओ ये रोटी शोटी से कुछ नहीं हो रहा। अरे सेहत ही साथ देती है दुनिया में, कोई किसी का नहीं होता। देखो पिंकी की शादी की फिक्र पड़ी है जी, बेचारा बिल्ला पुष्पा कैसे करेंगे सारे काम। अरे हम है ना उन्हें गाइड करने को। देखो जी, बिल्ला बेचारा सीधा ठहरा और अपनी बहनों के चक्कर में पड़ के, तुम्हें तो मालूम है ना उसकी बीवी का। बिल्ला भी क्या करे बेचारा। देखो जी, अपनी पहली पोती की शादी है और लेना देना भी अच्छा ही करना पड़ेगा सारा। हाँ, बिल्ला कह रहा था कि कुसुम में बड़ी अफसर बन गई है, वो बड़ा वाला कलर टीवी कुसुम ने देना है पिंकी को। अरे कुसुम, जरा संभाल के। अरे ओम जी, और मैं सोचती हूँ कि एक सेट तो हम बनवा दें अपनी तरफ से। हाँ, आज ही ले लेते हैं। वो कुसुम जरा चेक साइन कर देना और लोन की अर्जी भी लगा देना आज ही दफ्तर में। अरे बिल्ले को जरूरत पड़ सकती है। पता है फिर क्या हुआ? उसने मुझसे पूछा, आर यू मैरिड? मैंने कहा नो, आई एम हैप्पी। नहीं, तू शादी के इतने खिलाफ क्यों है? कुसुम, मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ। देखो, सारे संबंध कई किस्म के लेन देन पर टिके होते हैं। आप जो चाहते हैं उसकी कीमत चुकाइए। लेन देन अगर बराबरी का हो तो संबंध टिके रहते हैं, वरना तूने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मैं स्वभाव से अलग रहने वालों में से हूँ। ओके ओके ओके, तुम्हें सच बताती हूँ, फिलहाल मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। और कभी नहीं चाहिए होगा? कह नहीं सकती। और जब चाहिए होगा तो देखूंगी उसकी कीमत क्या है। सीधा तो बहुत सिनिकल है। मैं इसे ईमानदारी कहती हूँ। ये ईमानदारी दूसरों के कपड़े उतार देती है। दुनिया एक बहुत बड़ा हमाम है
जिसमें हम सभी नंगे हैं, लेकिन कपड़े ओढ़े रहने का ढोंग करते रहते हैं। नथु, गलत नंबर मिल गया था। हाँ भाई, अरे भाई तुम्हारा नत्थू तुम्हारी बात कैसे टाल सकता है, तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ क्या लंच पर आए? कौन पीएम भी आ रहे हैं? अरे भाई देखो, हम तो अपने पीएम से पूछे बगैर कोई काम करते नहीं है। हाँ ये बैठी हुई हैं, इनसे बात कर लो। क्या हुआ? बहुत अच्छा सपना देख रही थी। सपने भी क्या चीज होते हैं। दिल्ली की चिट्ठी आई है कुसुम। अच्छा, क्या लिखा है? बस इतना ही लिखा है कि पिंकी की शॉपिंग कुसुम करा देगी। बड़ा शहर है ना, सामान जरा अच्छा मिल जाता है। तेरे पैसे लौटा देगा बिल्ला बाद में। बाबूजी, आपको तो सारा हिसाब किताब पता है, फिर भी बिल्ले को क्या लगता है कि कुसुम के पास क्या खजाना गड़ा है? बेटी कुसुम जरा नत्थू सिंह से मिल लूंगी, आज ही मिल लूंगी।
नत्थू सिंह जी हैं? थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा। ये पर्दे तो नहीं चलेंगे, कितना अजीब सा रंग है इनका, पता नहीं किसकी चॉइस होगी। और ये सोफे भी जैसा चाहो वैसा कर लो, तुम्हारा अपना ही घर है। जी नमस्ते। नमस्ते। जी मैं कुसुम हूँ, नत्थू सिंह जी से मिलना था। सारी औरतों को नत्थू सिंह से मिलना होता है, तुम्हें क्या कह दिया उन्होंने? जी मैं समझी नहीं, आपका परिचय? खूब जानो जी परिचय, मैं उनकी घरवाली हूँ। नहीं समझी? मैं उनके मैसेज हूँ।